कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी है। अरे बेरोजगारी जब थी या अब है? पहले हम कलेक्टर तो थे नहीं, न मास्टर थे, पहले भी खेती किसानी करते थे, आज भी किसानी करते हैं। हाँ तो वो पैसा हुआ से जरूर निकलता रहा। हाँ। तो वो बगल में यहाँ थैली रही वही घुस जाता रहा। मैं देखता था स्कूल की साइड में निकलता था तो 2 4 6 मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी रहती थी। कोई की खड़ी रहती थी? गुंडों की। हाँ। लड़कों की। हाँ। ठीक है। हाँ। बहन बेटी आने जाने में प्रॉब्लम होती थी। आज योगी बाबा की सरकार है, जो गुंडे और मवाली दिखाई देते थे ना, ऐसे दुबक के बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सिमोस्ती। विधानसभा चुनाव कवरेज करते करते हम पहुंच चुके हैं बाराबंकी जिले में, और बाराबंकी जिले में हम एक ऐसे स्थान पर जहां पर हमने देखा कि यहां पर बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं और नौजवान भी दिख रहे थे। हमने कहा क्यों नहीं विधानसभा चुनाव की राय ले ली जाए। सबसे पहले बुजुर्ग व्यक्ति हैं, दादा बैठे हैं। दादा, ठंड वंड लग रही है? हाँ भाई, माता पे। सरकार किसकी बना रहे हैं दादा? सरकार किसकी बना रहे इस बार? अजब जैन को बढ़िया काम करे वही के यहाँ बने और कोई बने। सरकार से नहीं खुश है का आप? अरे सरकार योगी जी के है। हाँ तो खुश हो? अरे अब खुश दुनिया है, हम हूँ। दुनिया से नहीं, आप बताओ अपनी बात। बड़ी हम तो हैं खुश। खुश हो? डंडा का? अच्छा, डंडा लेके। और बताओ का मिल रहा है आपका योगी जी की सरकार में? राशन मिले सबका। हाँ। बूढ़न के यहाँ पेंशन मिले। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि डबल पेंशन कर दे बूढ़न। तो कहाँ कहीं नहीं, अब वही करिए कब। हाँ। का नहीं पता। हाँ। अब जो को की ना वही के मिल रहा है। हाँ। योगी जी बना रहे हो आप? हाँ, 2000 रुपया पा रहे हैं। हाँ। कै बार निकालो दादा? 2000 रुपया कै बार निकाले हो? अरे नहीं तो निकली हुई। अच्छा, आपकी कितनी उम्र हुई दादा आपके? अब जो हुए 86-87 साल के हैं आप। बड़ा लंबा सफर तय किया। तो सबसे तक किसकी सरकार अच्छी लगी आपको? आपने इतनी उम्र में मतलब बहुत सरकारें देखी हैं आते जाते, कौन सी सरकार सबसे अच्छी लगी आपको? हमका तो अच्छी लगी योगी बाबा का। है कांग्रेस के जमाने से तो पता है कि बड़ा बड़ी फैक्ट्रियाँ हुई, औद्योगिक क्षेत्र लगाए गए उमा। हाँ। हाँ। हाँ तो वो पैसा हुआ से जरूर निकलता रहा। हाँ। तो वो बगल में यहाँ थैली रही वही घुस जाता रहा। कोई की? कांग्रेस की थैली में घुस जाता रहा। हाँ। और भाजपा में? भाजपा तो अब जब से शुरुआत की तब से तो सबका जाते हैं। थैली में नहीं जाता पैसा? नहीं, वो खाता मावत। सपा सरकार में वो तो बताइए ना, बहुत से एम्बुलेंस चला दिया रहा है वो। अरे अब चला 100 नंबर डायल चलावे के यहाँ आप कहिए कि हम तो यू दीना, लेकिन जो कहूँ कब मिले तब तो कहा है। बताएं भैया कि लोहिया पेंशन योजना कहीं तो आवास दिए रहें, पेंशन दिए रहें। आपकी बताएं कि बुजुर्गन का जो सरकार हमारी बनी ना, तो बताएं बुजुर्गन का डबल कर दे पेंशन। हाँ तो डबल करिए। हाँ तो जब करिए तब करिए कि अब ही नहीं करा। जब सरकार बनी तो कहीं ना है, तो सरकार बने तब तो करिए। हाँ। काजनी बने कि ना बने, जौन मिला था तो बाधा ला गया, वो खोल के दिखा दिए। कांग्रेस कह रहे कि अब की हमका चुनो कर्जा भी माफ कर दे भाई। हाँ वो बहुत की पहले की ना तब की। हाँ। तो वहाँ छत्तीसगढ़ में कहीं कि 50,000 रुपया जाबे। हाँ। बन जाबे तो कहाँ कुछ कह पाए, कहीं हम तो कहबे नहीं भाई। अच्छा, जानवर से तो परेशान हुई दादा? जानवर से परेशान हन। हाँ। खेत में यहाँ तार बांधे हन, बचावा जात रखावा जात। अरे वही का वही नहीं करे होती यहाँ, हम ही तो खोल दे थे, वही खुआ उनके घर में बांधी भैया। तो आप सरकार से योगी जी की खुश हैं आप? हैं? हाँ खुश तो हम चलो ठीक है दादा। चलिए दादा, आप बताइए, आप अपना नाम बताइए। आप? हाँ, कल्लू। आप क्या किसकी सरकार बना रहे हैं आप? हम मोदी और योगी की सरकार बना रहे हैं। काहे लिए? अरे अच्छे कार्य किए तो बनाना है उस अच्छे को। कौन सा काम कर दिए? हमें नजर कोई काम? अरे हमें समझते तो बहुत की, पहले वाले कुछ नहीं की। पहले वाली तो सब कुछ करें दादा। कहा कि नंबर कुछ नहीं दिखा। मेरा नाम अमरदीप सिंह है। अमरदीप सिंह जी। किसकी सरकार पसंद कर रहे हैं इस बार? योगी जी की सरकार पसंद कर रहे हैं। एक ही लाइन में कह दिया आपने। हाँ, एक ही लाइन में योगी जी अखिलेश सरकार। यादव भी यंग हैं, आप भी यंग हैं,
अब देखिए यंग वाली बात नहीं है, ये जरूरी थोड़ी है कि हमारे भावनाओं पे वो खरे उतरे हैं। ठीक है, मैं उनकी गवर्नमेंट में कई बार देखा हूँ, मतलब को समझता हूँ, प्राउड भी हूँ, मेरी 40 साल की लगभग उम्र है। मैं देखता था स्कूल की साइड में निकलता था तो 2 4 6 मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी रहती थी, कोई की खड़ी रहती है? गुंडों की, लड़कों की। ठीक है, बहन बेटी आने जाने में प्रॉब्लम होती थी। आज योगी बाबा की सरकार है, जो गुंडे मवाली दिखाई देते थे ना, ऐसे दुबक के बैठे हैं। हम आपको बता दें, एक पुरानी हकीकत भी योगी जी की सरकार के पहले के हाल है। इन्हीं की सरकार थी, अखिलेश जी की, और हमारे गांव में 2 ही 3 मुसलमान हैं, रहते हमारे हिंदुस्तान में, लेकिन झंडा इनकी गवर्नमेंट में, झंडा पाकिस्तान का लग के टहलता है। सपा गवर्नमेंट में जी, सपा गवर्नमेंट की ये हालत है। आप अच्छे काम करते हैं, मानते हैं कि अच्छे काम आपने किए होंगे, लेकिन जो इस समय प्रेजेंट टाइम की बात है, जितनी भी योजनाएं मोदी जी ने और योगी जी ने सुचारू रूप से चलाई हैं, वो सारी योजनाएं हमारे किसान भाइयों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारे इष्ट मित्रों को, जो नौजवान है, सबको हैंड टू हैंड मिलता। पहले राशन बढ़ता था, कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी है। अरे बेरोजगारी जब थी या अब है, पहले हम कलेक्टर तो थे नहीं, ना मास्टर थे, पहले भी खेती किसानी करते थे, आज भी किसानी करते हैं। ठीक है, पहले ऐसा था कि महीने में 2 बार राशन, एक बार आया तो कोटेदार अंगूठा लगवाए, ठीक है, एक बार, और 1 महीने का चपत कर लिया। अब क्या है? अब मशीन आ गई है, जब तक अंगूठा नहीं देंगे तब तक राशन घटेगा ही नहीं। अब ये नहीं होता कि हर महीने 2 महीने बटा तीसरे महीने बिक जाएगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या अंतर दिखा आपको? समाजवादी की पार्टी में गुंडागर्दी है और भाजपा की पार्टी में गुंडा जो है वो गायब हो गए हैं। यही तो लोग कहा कि बुलडोजर चला दिए थे, बाबा जी गाड़ी भी पलटा अब जो गुंडा दबंग हुए उनके ऊपर बाबा बुलडोजर चलाएंगे हैं। अब बाबा भी चाहता हो यहाँ है कि जितने गुंडा है, अगर गुंडा देखे हुए तो अलग देखो, लेकिन यूपी में गुंडा न दिखाई पड़े। बाबा जी बुलडोजर उन्हीं के ऊपर चला दिया थे जो गुंडा हुई हैं, जे मक्कारी के पैसा, गलत पैसा अपने पास रखे हुई हैं। ठीक है, उन्हीं के ऊपर कहीं कोनो साधारण आदमी के लिए और नॉर्मल आदमी के लिए, जो ईमानदार आदमी है, उनके लिए ये गवर्नमेंट में यक्को पैसा कोनो दिक्कत है नहीं। अच्छा, भाजपा की बात आप करते हैं यार, जो अन्य पार्टियां, सपा ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, बसपा चलिए बात छोड़िए, लेकिन हम जोड़ते हैं जी, वो भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कर देंगे। दावा करने के लिए चुनावी माहौल है। कहते नहीं आया जब चुनाव तो मांगो भात पुलाव आता है। तो अब चुनाव आया है तो डींगे तो मारेंगे हम, भाई हाथी ले आएंगे दे देंगे, हम ये ले आएंगे कर देंगे, हम वो ले आएंगे। अभी इसके पहले भी तो उनकी गवर्नमेंटें थी, क्यों उनका जो योजनाएं थी वो डायरेक्ट किसानों को या नौजवानों को क्यों नहीं मिलती थी? आज चुनाव है तो आज तुम बता रहे हो कि हम बिजली माफ कर देंगे, हम पेंशन दोगुनी कर देंगे। आज के पहले भी तो चुनावें थी। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमेशा कांग्रेस का आरोप रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। देखो अगर ऑब्जेक्शन लगा रही है, कोई भी पार्टी लगा रही है, तो वो अपना मूलभूत दिखाने के लिए कि हाँ हमारी गवर्नमेंट में इतना बढ़िया काम था, लेकिन सत्यता यही है, आप किसी से भी पूछेंगे तो ये बताएगा कि जितनी महिलाएं बहन बेटियां हैं हमारी योगी बाबा के गवर्नमेंट में, योगी बाबा के शासनकाल में, इनसे बढ़िया किसी ने कोई काम नहीं किया। अभी थाने वाने की बात है, हम आपको बता दें, कोई भी मैटर होता है आप थाने में चले जाइए बेझिझक, अपना आप काम कराइए, बोलिए, दरोगा साहब को एप्लीकेशन दीजिए, ठीक है, तो वहाँ पे जाओगे तो बात सुनी जाती नहीं होती है तो टोल फ्री नंबर दे दिया है 1076 पे हमने कॉल किया। लेकिन लोग आरोप भी लगाते हैं कि अफसरशाही ज़्यादा हावी इस नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर अफसर नहीं सुनता है 1076 पे आप कॉल करते हो, तुरंत कोई ना कोई उसका हल निकाला जाता है। चलिए दादा, आप बैठे हैं, प्रियंका गांधी ने नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या कहेंगे आप? अरे तो ये तो नारा, जब इलेक्शन पीरियड है, हर आदमी हर पार्टी चाहती कुछ ना कुछ कहेगी ही। हाँ। लेकिन उनका तो, कितना इफेक्ट पड़ेगा महिलाओं को 40% टिकट देने का जो उन्होंने वादा किया, कितना फायदा रहेगा इस यूपी में? अरे अब ये तो कोई कहा नहीं जा सकता, ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो अपनी बात पर खरी ही उतरे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो कोई विशेष अच्छा नेता ही नहीं है इस समय। अभी थोड़े दिन पहले हमारे इसी हैदर विधानसभा क्षेत्र में से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी निकल रहे थे। उन्होंने अपनी गाड़ी का शीशा जरा सा नीचे नहीं उतारा,
नहीं तो बहुत ऐसे लोग हैं, नेता हैं कि वो उसमें छत खुल जाती है, खड़े हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हुए निकल जाते हैं। इसका मतलब कि उनको बाराबंकी जिला से कोई मतलब है नहीं? उनके पास कुछ बात करने का ढंग ही नहीं है अभी तक। वो एजेड ज़रूर कुछ हो गए हैं, लेकिन हम तो ये देखते हैं कि वो जो बात करते हैं अभी विशेष रूप से जैसे बड़े लोग करते हैं वैसे कर ही नहीं पाते हैं। चलिए, सपा सरकार भी यूनिटों में बिजली फ्री करने का वादा किया है, बुजुर्गों की पेंशन को डबल करने का वादा किया, क्या लगता है आपको? अब कुछ ये तो सब चुनावी माहौल में हर आदमी, हर पार्टी अपना अपना दावा ठोकती है, क्या वो कब खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल किसकी सरकार पसंद कर रहे हैं आप? अरे हम लोग तो भाई, चूँकि अब आप इसको समझ लीजिए कि हम एक ब्राह्मण हैं, और यह समझ लीजिए कि हमने आज तक केवल एक बार सपा पार्टी को वोट दिया है, एक बार सिर्फ की बात। किस लिए? किसी दबाव में? ना दबाव नहीं। अब गांव में हमने देखा कि अब लोग माहौल अच्छा है, तो हमने सोचा कि चलो, मतलब एक मौका आपने सपा को दिया। लेकिन उसके बाद तो हम आज तक, हमारी उम्र 58 साल हो गई है, लेकिन एक बार के अलावा और 2 बार कांग्रेस को, उसके अलावा भाजपा के अलावा हमने किसी को वोट ही नहीं दिया। योगी जी क्या दोबारा मुख्यमंत्री बन पाएंगे? चांस तो पूरे हैं, और पार्टी भी। लेकिन लोग विपक्ष में ऐसा कहते हैं कि विकास तो कुछ किया नहीं योगी जी ने, केवल हमारी प्रोजेक्ट में केवल फीता काटा है। अरे ये तो फिर कुछ लोग कहते ही रहते हैं जो पार्टी। लेकिन सरकार भाजपा चाहते हैं आप? बनेगी ही बनेगी। वाह भैया, आपका नाम क्या है? सुशील कुमार। सुशील जी, आप बताइए, आप किसकी सरकार बना रहे हैं? चंदन तो लगाए, लग रहा है कि माहौल एकदम टाइट है। टाइट है एकदम माहौल, योगी बाबा की सरकार। योगी बाबा सरकार? हाँ। काहे लिए योगी जी? अरे वो जनता के लिए अच्छा कार्य किए हैं। तुम्हारे लिए कौन सा काम करेंगे? हमारे लिए बहुत कार्य किया, राशन गल्ला फ्री, सब चीज़ फ्री। अच्छा, लहर हो पूरा दबा के। हाँ, बाबा जी को सरकार बनाएंगे। सरकार बनाएंगे। चलिए बाबू जी, भैया आपका नाम क्या है? अभिनव सिंह भैया। अभिनव सिंह जी, आप बताइए, आप किसकी सरकार बनाएंगे? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनाएंगे जी। क्या मुद्दे रहेंगे आखिर कि किस लिए योगी जी दोबारा आना चाहिए? योगी जी ने गरीबों के हित में काम किया। गरीब को आज राशन मिल रहा है, गरीब को आवास मिल रहा है, गरीब को शौचालय मिल रहा है, सड़क मिल रही, विद्युत व्यवस्था। पहले की भी सरकारों में ऐसे? पहले में भैया लाइट वाइट नहीं आती थी। अगर वहाँ से पैसा चला 10,000 तो यहाँ पहुँचते पहुँचते गरीब आदमी के पास 1,000 पहुँचता था। सिंचाई भी फ्री रहती थी पहले? जी, सिंचाई आज भी फ्री है। हाँ। पहले सिंचाई फ्री रहती थी, लेकिन नहर में पानी नहीं आता था। हाँ। लाइट फ्री थी। हो सकता लाइट फ्री रही हो, लेकिन लाइट गांव तक पहुंचती नहीं थी। हफ्ते वाइज लाइट आती थी जी। सरकार योगी बना रहे हैं? बिल्कुल योगी जी की सरकार बनाएंगे। लगता है योगी जी वापस आएंगे? बिल्कुल वापस आएंगे, पूर्ण बहुमत में 300 प्लस आएंगे योगी जी। अभी अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। जब इनकी सरकार थी तब ट्रांसफार्मर जल जाता था तो 3-3 महीने 4-4 महीने ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता था। गाँव के लोग चंदा इकट्ठा करके ट्रांसफार्मर बदलवाते थे। आज इनकी सरकार नहीं है तो ये बता रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट हम बिजली फ्री करेंगे जी। सरकार योगी कितनी? बिल्कुल हमारे यहाँ मान के चलो यूपी में 300 प्लस रहेंगे बाबा। हमारी प्लस। चलिए भाई साहब हमारे साथ बैठे हैं। भैया नाम क्या है पहले अपना? देवी बख्श सिंह। देवी बख्श सिंह। सरकार किसकी बनाएंगे आप? योगी बाबा की। काहे लिए योगी का योगी में ऐसा योगी चल रहा है? इस समय गरीबों को राशन और ये शौचालय और मतलब जो है उज्ज्वला योजना, सारी योजनाएं तो मिल रही हैं गरीबों, मतलब जो इनका काम जो है टोटल जो है गरीब वर्ग के लिए है। काहे पिछली सरकार गरीबन के ध्यान नहीं देती रही का? देती थी, लेकिन उसमें थोड़ा जो है अपने उनको देती थी, जो उनके कार्यकर्ता है उनको ज़्यादा ध्यान में रखते। ये जो है हर आदमी के लिए है, ना कोई हम मुस्लिम के लिए अलग से करते हैं ना उसके लिए, टोटल सभी समाज। अच्छा, विकास की बात कर लिया तो आप योगी और अखिलेश को कितने 100 में कितने नंबर दे देंगे? योगी बाबा को 100%। और अखिलेश यादव? वो 50% बहुत। तुम तो दबा के बता रहे हो। नहीं, दबाने की कोई बात नहीं है। योगी बाबा काम जो है नंबर 1 जी। क्योंकि उनके काम करने का तरीका कह लें या फिर जो उन्होंने योजनाएं लॉन्च की भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में जो उत्तर प्रदेश में रहे हैं, फिलहाल ये लोग फिर से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बने। यूपी टीवी के लिए शिवम अवस्थी की रिपोर्ट।